बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 23 फरवरी 2023 है। आपको याद होगा ठीक एक साल पहले बुध का दिन था, 23 फरवरी 2022। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे मॉस्को में। उनकी मुलाकात हुई थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। और फिर गुज़श्ता एक साल में उस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान में आपके सामने है। आई विल नॉट गो इनटू रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन इस एक साल में क्या कुछ तब्दील हो गया है ये दिन भी हमने देखना था। ज़रा चुभन महसूस कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा वो इंटरव्यू जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिया। वो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली पर तबसरा कर रहे हैं। किन अल्फाज में कर रहे हैं? जाहिर है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस के नाम पर जो खेल खेला गया है, जो ज़िद और हट धर्मी दिखाई गई है, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, उसके बाद आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इंडिया हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया माजी में यही कुछ करता रहा है। पाकिस्तान के हवाले से उसकी कभी भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के इंतहाई दाखिली मामले में, पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम पर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का इस किस्म का तबसरा करना खुलकर, और ये पहला मौका है गुज़श्ता एक साल में कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पर टॉप लेवल पे, टॉप डिप्लोमेट के लेवल पर इस किस्म का स्टेटमेंट आया। और ज़रा एक कंपैरिजन भी देख लें कि आज से 1-1.5 साल पहले इंडिया के टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो पाकिस्तान के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब के दौर में भी मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता था, महंगाई का आलम है, बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थीं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो गरीब के पसीने की, आंसुओं की नहरें बह रही हैं इस मुल्क में, उसके बाद फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसी किस्म का तबसरा आना था इंडियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। और 1-1.5 साल पहले यही वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर थे, इनके वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह थे, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल थे। आपको याद होगा मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में रिपोर्ट करता था। उस वक्त के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उस वक्त के जो इंडिया के आर्मी चीफ थे मनोज मुकुंद नरवाने, जो उस वक्त के सक्सेसिव उनके एयर चीफ्स रहे, चाहे वो RKS भदौरिया हों, चाहे वो विवेक राम चौधरी हों, एक स्टेटमेंट बार बार दी जाती थी पाकिस्तान और चाइना के मुतल्लिक। इंडिया कह रहा था कि हमें एक 2 फ्रंट सिनेरियो का सामना है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, हम एक ऐसी जंग की तैयारी, एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर था। ये क्या तब्दीली आई 1 से 1.5 साल में कि वही इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर जिसकी शिकायतें इंडिया अमेरिका को और अपने मगरबी इत्तेहादियों को लगाता था, जब वो क्वाड का हिस्सा बनता था, मैंने कितनी वीडियोस की आपको याद होगा, जिसमें इंडिया ये दुहाइयाँ देता हुआ नज़र आता था कि हमें बीका, लिमुआ, कमकासा, हमें मज़ीद डिफेंस डील्स दें, क्योंकि हमारे सामने 2 बड़े खूंखार किस्म के और बड़े ख़तरनाक किस्म के एनिमीज़ मौजूद हैं। चीन है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ, और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ है पाकिस्तान। ये गुफ्तगू थी जो उस वक्त पाकिस्तान के मुतल्लिक की जाती थी। थोड़ा सा और 4-6 महीने पीछे चले जाएं, जब कोरोना वायरस आया था, आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से तबसरे ऐसे ही करता है, हकारत के अंदाज में गुफ्तगू करता है। लेकिन पाकिस्तान किस पोजीशन में था जब कोरोना वायरस आया? पाकिस्तान जिस तरीके से, बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के बहरान को हैंडल किया, उस वक्त इंडिया में क्या सूरत हाल थी? और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त इंडिया को ये ऑफ़र की कि आप बताएं, हम आपकी मदद करते हैं। आपको जो एहसास प्रोग्राम है, जिस तरीके से हमने अपने गरीब लोगों की मदद की है और उनकी मुआशी तौर पर कमर नहीं टूटने दी, आप उस मॉडल को रेप्लिकेट करें। उस वक्त जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन थे अरिंदाम बागची, उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक कहा था कि आप अपनी जो है वो GDP का साइज़ देखें, उसके बाद ऑफ़र करें। लेकिन फिर आपने देखा कि वहाँ पर जब कोविड का मामला फैला और वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो यही पाकिस्तान था जो ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाने की ऑफ़र कर रहा था। फैसल ईदी साहब थे जो कह रहे थे कि हमारे पास दुनिया का एक बहुत बड़ा एम्बुलेंसेस का नेटवर्क मौजूद है, हम आपके पास एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे, सीन पर पोस्चरिंग थी, पाकिस्तान चाइना के साथ कैसे खड़ा था, रूस के साथ क्या मुलाकातें हो रही थीं, चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जान ज़ाओ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स करते थे, पिन करते थे पाकिस्तान के बयानात को, उनको रीट्वीट किया जाता था। और आज तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद हम किस सूरत पे हैं, वो सूरत भी देख लें जनाब।
ये वाइडली रिपोर्ट हुआ है इंडियन मीडिया में भी, कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको पिक किया है। इन अल्फाज को सुने और इन अल्फाज की ज़रा चुभन महसूस करें। ये हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, और रिपोर्ट क्या आई है जनाब, इंडियाज़ पोजीशन नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट, जयशंकर ऑन एड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू ANI कर रहा है, फिर रॉयटर्स उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, दीगर इदारे उस इंटरव्यू को छाप रहे हैं, और उनसे सवाल क्या हो रहा है कि क्या आप पाकिस्तान की मदद करेंगे इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। और उसमें इंडिया का वज़ीर ख़ारजा किस तरीके से पाकिस्तान के मुआशी बहरान और कैसे पैदा हुआ उसके ऊपर भी तबसरा कर रहा है। क्या कहा है उन्होंने, सुने। उन्होंने कहा कि जनाब, इंडिया इज़ अनलाइकली टू कम टू पाकिस्तान्स एड as it grapples with an economic crisis, External Affairs Minister S.J. Shankar has said। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। वैसे तो पाकिस्तान को इंडिया से किसी मदद की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ये सवाल होना भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क, उसका कोई सहाफ़ी नोइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैसे ताल्लुक़ हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर से ये सवाल कर बैठता है। फिर वो जो इंटरव्यू है उसमें वो कहते हैं, ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट सी इट्स वेस्टर्न नेबर थ्रू द सेम लेंस एज श्रीलंका, कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका की तो हम मदद कर रहे हैं। फिर उसमें पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसके ऊपर वो तबसरा करते हुए कहते हैं कि कंट्रीज फ्यूचर इज़ लार्जली डिटर्मिन्ड बाय इट्स एक्शंस एंड द चॉइसेस इट मेक्स। ये भी एक बहुत बड़ा टॉन्ट है, ताना है, और जिसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके आमाल, जो स्टेप्स लेता है, वो जो एक्शंस लेता है, एंड द चॉइसेस इट मेक्स, कि जिस किस्म के वो इंतखाब करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोबडी रीचेज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, कि कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क एकदम से अचानक किसी बुरी सूरत हाल का शिकार नहीं होता और बिला वजह भी नहीं होता। इसकी कोई वजह भी मौजूद होती है और इसमें जो है वो रीज़न्स इसके मौजूद होते हैं, और ये सब कुछ अचानक नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन बी डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस, कि हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं हैं पाकिस्तान से जहाँ पर हम डायरेक्टली किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे कि हम IMF की तरफ या अपना कहीं पर वज़न इंटरनेशनल फोरम पर, किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डालें कि पाकिस्तान की जो है वो मदद हो जाए, पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल आए। रिफरिंग टू द स्ट्रेन्स इन बायलैटरल रिलेशंस एंड द लाइकलीहुड ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग हेल्प। ये तो मैं पहले ही कह चुका कि मदद की तो ज़ाहिर है कि ना पाकिस्तान तवक्को कर रहा है ना मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दाखिली मामले पर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ये तबसरा कर रहे हैं। आगे वो ये कहता है, आगे जो है वो इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाउएवर फॉर श्रीलंका देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ गुडविल इन द कंट्री, कि श्रीलंका के हवाले से गुडविल भी मौजूद है, हम ये करना भी चाहते हैं। इंडिया ने, उन्होंने कहा कि श्रीलंका को हेल्प किया जिस वक्त वो बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार हुआ, और मॉडर्न हिस्ट्री में इस किस्म की मदद किसी भी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क ने नहीं की। लाइंस ऑफ क्रेडिट उनको दिया, फूड मटेरियल दिया, मेडिसिन्स दी, उनको तेल की फराहमी की गई, और एक पॉजिटिव स्टैंड लिया IMF के सामने कि उनको बेल आउट पैकेज दिया जाए। जयशंकर ने एक क्लियर डिमार्केशन क्रिएट की कि इंडिया की जो पोस्चरिंग है पाकिस्तान के हवाले से वो डिफरेंट है, और ये 1 साल 1.5 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी जल्दी तब्दीली जो है वो शायद ही कभी आती हो, कि आप कहाँ पर खड़े हों, जहाँ पर मैं कोट कर चुका कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से, रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वर्चर्स हो रहे थे, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही थी, रशिया अपने नेवल फ्रिगेट्स पाकिस्तान भेज रहा था अमन एक्सरसाइजेज़ में, और इस मरतबा तो रशिया ने जो है वो शिरकत भी नहीं की, उन्होंने अपने एसेट्स नहीं भेजे पाकिस्तान में जो अमन एक्सरसाइजेज़ हुई वहाँ पर। लास्ट ईयर आपको याद है कि जो इससे पहले हुई थी अमन एक्सरसाइजेज़, जो सबसे बड़ी खबर बनी थी वो ये बनी थी कि रूस ने अपना वो नेवल फ्रिगेट भेजा है एडमिरल ग्रिगोरोविच, जो जिसके साथ का एक जो सेम क्लास का नेवल फ्रिगेट है वो इंडिया के लिए बना रहा है, और इंडिया को उसके ऊपर बहुत चुभन महसूस हुई थी। और अब हम इस सूरत हाल को यहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर ये दावा तो ये करती है ये हुकूमत के पाकिस्तान पहले डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड था,
और हमारे वज़ीर ख़ारजा एक के बाद एक मुल्क जाने के बाद उसको समझते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकला है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकलना ये नहीं होता कि आप मीटिंग सीख करें, एक के बाद एक मीटिंग करें। आपकी कितनी पजीराई हो रही है और आपके जो हरीफ ममालिक हैं, जो दुश्मन ममालिक हैं, क्या आपकी उन मुलाकातों को, उन विज़िट्स को अपने लिए उस पर जेलसी फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद वट आर डियर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ डूइंग। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन अल्फाज में तबसरा किया जाना, अगेन दिस इज़ अ शेमफुल थिंग। लेट्स सी कि ये सारी सूरत हाल, इसमें पाकिस्तान इस सारे सिचुएशन से कैसे निकलता है। हल मौजूद है और हल जो है आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वो इलेक्शंस की तरफ ले जाती है तो ये जो टेम्परेचर्स हैं ये नीचे आएंगे। पाकिस्तान एक इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।